बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कहाँ कहाँ रेगुलेट होती है, किस तरह से रेगुलेट होती है। कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को रेगुलेट क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे दो रीज़न हैं। एक तो ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें बहुत सारी एनर्जी यूज़ हो जाती है। तो एनर्जी को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज ना की जाए, सिर्फ ज़रूरत की कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज की जाए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज हो जाएगी तो वो मेटाबोलाइज नहीं हो सकती, उससे कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, बल्कि वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी, यानी कि वो वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल की वेस्टेज को भी बचाने के लिए, एनर्जी को वेस्टेज को बचाने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को वेस्ट होने से बचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को रेगुलेट करता है सेल, ताकि ज़रूरत के बगैर कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज ना करें। कोलेस्ट्रॉल की रेगुलेशन के लिए जो फर्स्ट चीज़ है वो इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन है। अगर ये कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा होगी तो मज़ीद कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं होगा, और अगर कोलेस्ट्रॉल सेल के अंदर कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होगा। इसके लिए जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो HMG CoA का मेवेलोनेट में कन्वर्ट होने वाला स्टेप है। इस स्टेप में जो एंजाइम यूज होता है वो एंजाइम HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम है। अब ये रेगुलेशन जीन के लेवल पर होती है। वो जीन जो HMG CoA रिडक्टेज को प्रोड्यूस करता है, अगर इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ये एंजाइम प्रोड्यूस होगा, अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जीन इस एंजाइम की प्रोडक्शन को और एंजाइम फिर HMG CoA को मेवेलोनेट में कन्वर्ट होने को कंट्रोल कर रहा है। इस तरह से एक्चुअली जब लो कोलेस्ट्रॉल लेवल है सेल के अंदर, लो कोलेस्ट्रॉल लेवल एक्टिवेट करता है जीन को। जीन उसके रिजल्ट में HMG CoA रिडक्टेज प्रोड्यूस करता है और ये HMG CoA को मेवेलोनेट में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरीके से लो कोलेस्ट्रॉल लेवल मेवेलोनेट वाले स्टेप को आगे चलाता है, और मेवेलोनेट आगे जाके मुख्तलिफ स्टेप्स से होता हुआ कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट हो, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो, तो उस वक़्त ये लो कोलेस्ट्रॉल लेवल वाला सिग्नल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती और HMG CoA रिडक्टेज प्रोड्यूस नहीं होता। सो HMG CoA मेवेलोनेट में कन्वर्ट नहीं होता और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल की दूसरी रेगुलेशन हार्मोनल रेगुलेशन है, जो कि दो हार्मोन्स के कंट्रोल से होती है। ये दोनों हार्मोन वही हार्मोन हैं जो कि शुगर के कंट्रोल में इस्तेमाल होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये दोनों एंजाइम भी HMG CoA रिडक्टेज के साथ ही डील करते हैं। इंसुलिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जबकि ग्लूकागोन एंजाइम को डीएक्टिवेट करता है। इसका मतलब है कि इंसुलिन फेवर करता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को, जबकि ग्लूकागोन रोक देता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को। कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस के लिए एक और रेगुलेशन, जिसको हम अदर रेगुलेशन में पढ़ रहे हैं, वो ACAT के ज़रिए है। व्हाट इज़ ACAT? तो हम ये इन नोट्स में देख लेते हैं। ACAT stands for acyl CoA cholesterol acyl transferase। असाइल का A, कोलेस्ट्रॉल का C और असाइल ट्रांसफरेज का AT, ये मिलकर ACAT बनाता है। इसके नाम के एंड पर जैसे आपको एज नज़र आ रहा है, जो कि एंजाइम के नाम शो करता है, एक्चुअली इट इज़ एन एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और ये क्रूशियल इंट्रासेलुलर एंजाइम है। ये क्या काम करता है? ये फ्री कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देता है स्टोरेज फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल सेल के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। ये एंजाइम एक्चुअली बफर के तौर पर एक्ट करता है और सेल के अंदर
ये लिपिड ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, लिपोप्रोटीन फॉर्मेशन में और स्टीरॉयड हार्मोन्स की शक्ल में इस कोलेस्ट्रॉल को जमा करना शुरू कर देता है। अगर ये वैसे ही बिल्डअप होना शुरू कर दे, कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाए सेल के अंदर, तो फिर ये टॉक्सिक बिल्डअप होगा। तो ये एंजाइम टॉक्सिक बिल्डअप को रोकता है और कोलेस्ट्रॉल से फर्दर जो चीजें सिंथेसाइज होनी होती हैं वो सिंथेसाइज करके सेल में स्टोर करता है। इस तरह से इस एंजाइम से जो फ्री कोलेस्ट्रॉल होती है ये सेल के अंदर स्टोर हो जाती है और इसका लेवल डाउन हो जाता है। इसके अलावा ये एंजाइम सेल के अंदर मजीद कोलेस्ट्रॉल को एंटर नहीं होने देता। ब्लड से कोलेस्ट्रॉल सेल के अंदर एंटर होता है तो ये एंजाइम ब्लड से सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की एंट्री रोक देता है। थर्ड काम जो ये एंजाइम करता है वो उन जीन्स को जो कि ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन भी रोक देता है ताकि मजीद कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस ना हो।